की माँ ने अपनी बेटी को हया पहले सिखाई है, और हया औरत का सबसे बड़ा जेवर है। जिसकी हया निकल गई वो किसी लायक नहीं है। ठीक, शादियां देखो मुसलमानों की लगते ही नहीं, मुसलमानों की शादियां, फिटिंग के लिबास, शादियों में जाते ही नहीं समझदार लोग। क्यों जाएंगे भाई हम? मुसलमान बच्चियों के उन जिस्मों को देखने के लिए जाएंगे लोग क्या, जो कि आप बिल्कुल बरहना से बरहना तर होते चले जा रहे हैं। हजूर ने फरमाया आखिरी जमाने में औरतें कपड़े पहनेंगी मगर फिर भी उनके कपड़े नहीं होंगे, यानी वो बरहना नजर आएंगी। लिबास फिटिंग का पहनना हराम, सख्त हराम। हुजूर ताजु शरिया फरमाते आधी आस्तीन का कपड़ा पहनना हराम और सख्त हराम, और ऐसा कपड़ा जिसमें औरत के जिस्म की जो है वो हैयत पता चले, ऐसा पहनना हराम और सख्त हराम। सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हम शबी गौसे आजम, उनका एक टेलर मुरीद था। कौन? टेलर। उसने कहा हुजूर मैं आपके लिए कपड़े सीने लग जाता हूं। ठीक है, आपका नाप दे दीजिए। कुर्ता दे दिया लो और पजामा दे दिया, इसके हिसाब से सी लाना। कहा हुजूर मैं पीरानी अम्मा के भी सीने लाता हूं। कहा सी लाना। कहा हुजूर तो उनका नाप। फरमाया जाओ हम नाप नहीं देंगे। कहा एक जोड़ी कपड़े दे दे। ना वो भी नहीं देंगे, तुझे जैसे सी के लाना हो वैसे लेके आना। अगर मैंने तुझे बता दिया या कपड़ा दे दिया तो तुझे पता चल जाएगा तेरी पीरानी कितनी मोटी है, कितनी पतली है, और ये तेरे लिए जायज नहीं है। ये है मुत्तकी आजम, ये है आला हजरत के बेटे। जब ये इतने ज्यादा मुत्तकी हैं तो बोलो आला हजरत कितने तकवे वाले होंगे। आज तो औरतों को अपने घुमाए फिर रहा है मोटर बाइक पे, बाइक पे ले घुमाएगा, दोस्तों को चाय पिलाता है, भाभी के हाथ की कैसी लग रही है, वो जब लेके चला जाएगा फिर बताएगा कैसी लग रही है। अभी क्या पूछ रहा है, तूने दावत दी है ना इसे, है ना। औरत के लिए हुक्म यह है कि गैर मर्द अगर उसके घर में आए, मर्द की मौजूदगी में, गैर मौजूदगी में, तो वो उससे कहे कि आपके शौहर है, तो वो ऐसे न कहे नहीं है चले गए, नहीं नहीं, बल्कि आवाज को सख्त करे और कहे मुझे नहीं पता कहां है, यानी मर्दाना लिबास आवाज निकाले। फिर पूछे कब आएंगे, मुझे नहीं पता कब आएंगे। जाएगा कभी? फिर पहले फोन करेगा भाई तभी आऊंगा, तुम हो घर पे? नहीं। क्यों? अरे यार तुम्हारी बीवी बड़ी खतरनाक है भाई, मैं नहीं आऊंगा। और जब वो कहेगी आओ बैठ जाइए, वो तो नहीं है घर पे, चाय पी लीजिए, वो चाय वाय पिएगा, नाश्ता भी करेगा, फिर सब कुछ करेगा वो, क्योंकि तुमने उसको दावत दी है। ये सब चीजें समझेंगे हम कब लोग? अरे मेरी दोस्ती है या मेरी बीबी की दोस्ती है, तेरी दोस्ती है या तेरी बहन की दोस्ती है। अपने दोस्त के सामने अपनी बहन करना, इससे बड़ी कौन सी बेहयाई होगी, बेशर्माई होगी। अब तो ये तो छोड़ो, इतने बड़े बेगैरत बैठे होंगे कितने दुनिया में होंगे कि जो अपने स्टेटस लगाते हैं बहनों के, बेटियों के, बच्चियों के, अपनी माओं के। अब जितने कांटेक्ट में इनके लड़के हैं वो सारे देख लेंगे इसकी बहन कैसी है, इसकी माँ कैसी है। और बेगैर तो बेशर्मो, शर्म करो, तुमने स्टेटस लगा के अपने घर की जब बदनामी करवा दी। ये तुम्हारे स्टेटस, तुम्हारे स्टेटस पे ये सब ठीक नहीं लगता मेरे भाई। स्टेटस कहते हैं हालात को, और हालात दिखाओ अपने रब को। और अपने स्टेटस अगर लगाने हैं तो हुजूर की हदीस लगाओ। स्टेटस लगाना है मोबाइल पे ना, तो फिर लगाओ हुजूर के रोजे की तस्वीर। अगर आपको स्टेटस लगाना है तो लगाओ गौसे आजम के रोजे की तस्वीर, ताकि लोग देखें तो समझ जाएं मेरे मोबाइल में जिसका नंबर सेव है ये कोई दुनियादार इंसान नहीं है, बल्कि दीनदार है, नबी का वफादार है। बस मेरी बस आखिरी बात करके खत्म कर रहा हूं। बड़ा आपका दिल लग रहा नहीं लग रहा? बस ये बता, मैं कह रहा हूं माएँ अच्छी थी। कौन? दिल्ली में एक माँ हिजरत करके बदायूं से दिल्ली गई और उसका बच्चा जो है ना 8 साल का, वो रात में रो रही है, सजदे में रोती है, सैयदानी है। वो सैयदा मखदूमा कायनात की इस हिंदुस्तान में नायबा है, वो नायब है सैयदा खातून जन्नत की। वो रात को रो रही है। उसका 8 साल का बच्चा उठा, अपनी माँ को देखा, क्यों रो रही है अम्मा? तो बेटे हाथ पे एक कीड़ा चढ़ गया था। फिर मैंने कहा मालिक आज तो मैंने हटा दिया, कल कब्र में जाऊंगी तो नाक में और मुंह में कीड़े चढ़ेंगे, मैं हटा ना पाऊंगी। बस ये सोच के रोने लगी। बेटे ने कहा माँ तू तो अभी बहुत बड़ी है, मैं तो छोटा हूँ, मैं मर गया तो मेरा क्या होगा?
मेरी भी तो कब्र में कीड़े आएंगे ना अगर मर गया। तो माँ ने ये नहीं कहा अभी तू छोटा है, सजदा कर बेटे, रो अल्लाह के सामने, तब अल्लाह तुझे बचाएगा। बच्चा रोने लगा। माँ भी सजदे में जाके बोली मालिक इसे यहाँ तक लाना ये मेरा काम था, इसे कबूल कर लेना तेरा काम है, मेरा यतीम बच्चा है, मैं तेरे हवाले कर रही हूँ, इसे अपना बना ले मालिक। रोज माँ रोती थी। जमाने बदले, 10 साल हुए और सदियां बदल गईं। बच्चा जवान हुआ और जवान होने के बाद माँ का विसाल हुआ। बच्चे का नाम दिल्ली में बुलंद हुआ। पूरी दुनिया जाके देख ले, उस बेटे को भी 750 साल हो गए दुनिया से गए हुए, मगर आज तक आप जाकर के देखो दिल्ली में बादशाहों की बीबियां, मुगलों की शहजादियां, बड़े घरों की बच्चियां, औरतें, बीबियां, उनकी आपको कब्रों के निशान भी नहीं मिलेंगे। मगर वो जो रात को रोती थी उसका मजार 3 बीघा जमीन में अकेली के बना हुआ है बीच दिल्ली में। उसके मजार पे हर हफ्ते बुध के दिन मेला लगता है। 700 साल हो गए और उसके मजार पे मेला लगता है। उसका नाम सैयदा जुलेखा अल मारूफ माई साहिबा है। इसके और सुनो, इसका करीब में उसके बेटे का भी मजार है। बादशाहों की कब्रें ढूंढोगे फिर भी नहीं मिलेंगी, मगर इसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। तो जब माँ दिल्ली में सजदा करती है तो बेटा दिल्ली को इस्लाम का मतलब समझाता है, और जब माँ सजदा करती है मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की तो बेटा हिंदुस्तान में इस्लाम का झंडा गाड़ता है। और जब बेटे पे माँ सजदा करती है अब्दुल कादिर जिलानी की तो बेटा गौसे आजम बनता है और पूरी दुनिया को सजदों के मतलब समझाता है। और जब माँ सजदा करती है मदीने वाले हुसैन की तो हुसैन सर सजदे में रखता है और कहता है मेरी माँ फातिमा आप जब सर सजदे में रखती थी तो आप भूखी प्यासी तो आप इशा में रखती थी, फजर में उठा लेती थी, मगर हुसैन जब सजदा करेगा तो सजदा करेगा मैदान करबला में, उठाएगा मैदान